लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क की पहचान लिखते हैं। मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहाखूब सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का गुणगान करता हूँ कि मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, मैं बस यही अरमान रखता हूँ। सबसे पहले सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर नमन और साथ यहाँ पर उपस्थित सभी देश प्रेमी भाई और बहनों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। आज हम भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह सब तथा पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत समय की स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद हम गणतंत्र हुए हैं। इस दिन के लिए भारत माता के वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। अब मैं इस तरह पर डटे सिपाहियों के बुलंद आवाज सुनाता हूँ कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो बूंद भी एक लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। ऐसी बात सुनकर दिल में बस एक ही जोश जगता है कि मेरी दिल मेरी धड़कन मेरी चाह हो तुम, कि मेरी दिल मेरी धड़कन मेरी चाह हो तुम, अब तो मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मैं तो हरदम गर्व से सर उठा के कहता हूँ, ए मेरे भारत देश महान हो तुम। एक और आवाज सुनिएगा, सच बोलने के बाद सूली पर चढ़ जाइए, लेकिन सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए, कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी और दिल की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में कभी प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सड़क से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं उनको शब्द चाहता हूँ, भूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चाहता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त रंगते थे धरती पर अरियों की ललकार पर, रक्त रंगते थे धरती पर अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अपने बदन पे बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है कि हमारी आजादी 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से मिली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये आजादी भगत सिंह जैसे शहीद भारत के बेटों ने दिलाई है, कि कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे ये गोलियों के गाल नहीं है, ना आवाज मंजीरों की खनखनाहट गूंजती थी, सेल्यूलर में छत्तीसों की राजनीति से मिली नहीं है, ना खरीदी पैसों से सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की गोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। अब मैं गर्व से लहराता इस तिरंगे पर चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा और से। प्यासे वीरों का लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ, ए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी की मतवार
हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बाकी हर अखबार किया, तेरे खातिर तिलक ने बाकी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जल्दी बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। पर अंतिम पंक्तियां आपको सार्थक और प्रतीक शास्त्र सुनाता हूँ। पुनः लंकेश ने जबल तिल वक्ष पर ठोका है, राम धनुष की पट्टे चाकू चढ़ने से क्यों रोका है। प्रखंड ज्ञानियों को भी जब धर्म यादना पड़ता है, तो पुल बांधना पड़ता है, फिर बाल साधना पड़ता है। अगर बोरस अहिंसक होता सिकंदर सेना उड़ती क्या, राणा प्रताप संत होते नींद अकबरी उड़ती क्या। 57 ने अंग्रेज में आए सिंघनी के वार ने मैसूर का मस्तक ऊंचा रखा। मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी, और भगत सिंह के विस्फोटों ने गोरी नींव हिलाई थी। वक्त आ गया है भारत मेरे आर करो या पार करो, जिसका सबक छीना हो उस सिंघनी सा वार करो। ऐसा अब के युद्ध करो मन डोल उठे शैतानों का, और पूछते उसकी याद करेगी हिंदुस्तानी पानी का। अब मैं अपनी श्रेष्ठ पंक्ति अंतिम पंक्ति है, गौर से सुनिएगा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दवानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को। तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो रामराज का दौर शुरू हो सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है।